नखलिस्तानी शबाब। आसमान पे गहरे बादल छाए थे, बारिश ज़ोरों पे थी। न्यूयॉर्क अक्सर भीगे हुए अक्टूबर को अलविदा कहता है। रात के इस पहर भी न्यूयॉर्क में ज़िंदगी मामूल पे थी। सड़क पे गाड़ियाँ रवां थी और फुटपाथ पे लोगों के कदम। कैफ़े, क्लब्स, बार, सभी की बैरूनी बत्तियां रोशन थीं। तरह तरह के रंगो नस्ल के लोग सड़क पर चल रहे थे। न्यूयॉर्क 90 की दहाई में भी वैसा ही दिखाई देता था जैसा आज दिखाई देता है। इन्हीं में सियाह गोल हैट लगाए, सियाह लॉन्ग कोट बूट में मलबूस, सर झुकाए चलता दूर वो शख्स आ रहा था। उसका चेहरा बस इतना समझ आएगा कि वो सुर्ख और सफ़ेद रंगत का हामिल एक शख्स है। वो बहुत तेज़ कदमों से सीधा चला आ रहा था, फिर चलते चलते एकदम से थमा, सर उठा के ऊपर देखा। वहाँ बड़ा सा बोर्ड आवेज़ा था, लिंटन्स नाइट क्लब। वो पढ़कर अंदर घुस गया। वहाँ अंदर पहले पब था और फिर डाइनिंग एरिया और उसके बाद बार। वो शख्स आकर पब के सामने थमा। लोग बदहोश नाच रहे थे। उसने उन दोनों जगहों से गुज़रते हुए वहाँ मौजूद लोगों को देखा और सीधा बार की तरफ चला गया और सर से हैट उतार दी। बार की नीली गुलाबी रोशनी में उसका चेहरा वाज़ेह हुआ था। वो 50-60 बरस का बारीक नक्कुश का हामिल, नीली आँखों वाला दिलकश सा मर्द था। उसके सर के बाल सियाह थे। उसका लिबास उसकी हैसियत का पता बता रहा था। उसने बार के पार खड़े बारटेंडर, जो एक कम उम्र लड़का था, शायद कोई स्टूडेंट वगैरह होगा, उसे कहा, बहुत सारे पछतावे याद करने हैं, तो यहाँ का ख़ास जायका मदद करेगा। उसके कहने पे लड़का मुस्कुराया। उसने उसी लम्हे एक भारी भरकम नौजवान कोरी चिट्टी सी वेटरेस को शख्स के पास आके खड़े होने का इशारा किया। उस लड़के ने वेटरेस की तरफ देखते हुए कहा, सिर्फ ख़ास जायके से ही क्यों सर, ये बार आपकी बहुत उम्दा तवाज़ो करेगा। वो शख्स मुस्कुराया। लगता है इतने बरसों में न्यूयॉर्क जॉन स्मिथ को भूल गया है। ऐसी चीज़ें मेरा मिजाज नहीं। वो शख्स उस वेट्रेस की तरफ इशारा करता बोला। उस लड़की के लबों पे सजी लंबी सी मुस्कुराहट सिमटी और वो तेज़ी से वहाँ से निकल गई। जैसा आप चाहें। उस लड़के ने उस शख्स का ऑर्डर अपने असिस्टेंट को बताते हुए उसे जवाब दिया, जबकि जॉन स्मिथ इस दौरान इधर उधर ही देखने लगा और मंजर में देखते हुए अचानक उसकी नज़र एक शख्स पे पड़ी। वो जूटनुमा कपड़े के लंबे सियाह झुब्बे वाले कोट में मलबूस था, कुछ शेरवानी जैसा। तकरीबन इसी शख्स जैसा जाज़िब नज़र शख्सियत का हामिल था। सुनहरी रंगत वाले चेहरे पे हल्की सी दाढ़ी थी, मगर चेहरे से बहुत बीमार और अफसरदा दिखाई दे रहा था। पता नहीं क्यों उसे ये शख्स को जाना पहचाना सा लगा। याहियाल तराश है ये। वो लड़का अंग्रेज़ी में बड़ी मुश्किल से उसका नाम पुकार पाया था। वो 60 की दहाइयों का मशहूर मिस्री सिंगर, वो यहाँ न्यूयॉर्क में? जॉन ने हैरत से कहा। उसे तो सालों पहले काहिरा के पागल खाने में डाल दिया गया था ना? जॉन के कहने पे उस लड़के ने कंधे उचकाए थे। भला वो क्या जानेगा पुराने ज़माने के किसी सिंगर को। पता नहीं, सुना तो यही है, लेकिन पिछले चंद हफ्तों से हर रात यहाँ आ रहा है। बस खामोशी से इसी टेबल पर बैठता है, एक मार्टिनी लेता है, हज़ारों डॉलर रखकर चला जाता है। किसी से कुछ कहता भी नहीं, किसी को देखता भी नहीं, बस नज़रें झुकाए बैठा रहता है।
जॉन ने देखा था याह्या अल-तराश अपना ऑर्डर वेटर को दे चुका था और फिर खामोश सा नज़रें झुकाए दोबारा टेबल को देखने लग गया। वक्त क्या शय होती है ना। कभी शख्स के पीछे कितनी ही अमरीकी औरतें दीवानी थीं। अमेरिका ने इसके कॉन्सर्ट्स यहाँ कराने पर पाबंदी आयद कर दी थी। उसका स्टाइल दुनिया भर में मकबूल था। औरतें इसके पीछे भागती थीं और ये उन्हें कुछ नहीं समझता था। और आज देखो कैसे बैठा है। जॉन ने ताज्जुब खड़ी नज़रों से उसे देखा था। फिर न जाने क्यों कुछ अजब सा एहसास हुआ। शायद कोई अपनायत महसूस हुई हो। शायद अपना अक्स देख चुका है। बराबर में बैठे एक बुजुर्गनुमा शख्स ने ग्लास बार पर रखते हुए कहा। जॉन की नज़रें उस पर गईं। अक्स देख कर के इंसान ऐसा हो जाता है? जॉन ने पूछा। अब वो शख्स वॉलेट से पैसे निकालकर ग्लास के साथ रख रहा था। वो जिन्होंने वक्त के आईने में ख़ुद को बहुत हसीन देखा हो, अक्सर ज़िंदगी के आईने उन्हें ऐसा ही बना देते हैं। गुड नाइट, वो शख्स कहकर निकल गया। जॉन ने एक नज़र उस शख्स को देखा और फिर उस टेबल पे बैठे आदमी को। ऐसा करो, मेरी ड्रिंक उसी टेबल पे ले आओ, जॉन कह के वहाँ से उठ गया। और वो लड़का हैरत से उसे देखता रह गया। वो शख्स माजी का एक गुमशुदा सितारा जो आज भी ख़ुद में इतनी क़ुव्वत रखता था कि ये लोग उससे बात करने से पहले सोचते थे, और ये शख्स कौन था, क्या था? जॉन चंद कदम चल के उसके टेबल के पास पहुंचा। याह्या सर झुकाए बैठा था। सुना है पछतावे के एहसास में घिरे अजनबी रिश्तेदार होते हैं, जॉन ने कहा तो याह्या ने उसकी आवाज़ पे सर उठाकर उसे देखा। चंद लम्हों तक खामोशी से देखता रहा। कुछ कहने को लब खोले लेकिन फिर बंद कर लिए। फिर लबों पे ज़ख्मी सी मुस्कान उभरी। पछतावा, हाँ, अब यही तो बाकी है ज़िंदगी में, याह्या ने जवाब दिया। क्या यहाँ बैठ जाऊँ? जॉन ने इजाज़त तलब की तो याह्या मुस्कुराया। रिश्तेदार हो, बैठो, इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। याह्या के कहने पे जॉन सामने रखी कुर्सी पे बैठ गया। मैं जॉन हूँ, जॉन स्मिथ। कई साल पहले न्यूयॉर्क छोड़ गया था, अभी वापस आया हूँ। जॉन ने मुख्तसर अधूरा सा तारुफ दिया था, या शायद उतना ही जितना देना ज़रूरी था। सुना था पागल हो गए थे, या वो अफवाह थी? जॉन ने याह्या की तरफ देखते हुए जांचते अंदाज में पूछा। पागल हूँ, अभी भी हूँ, और जब तक पागल हूँ तब तक ज़िंदा हूँ, और जब तक ज़िंदा हूँ तब तक पागल रहना ज़रूरी है। अगर हकीकत से सामना कर लिया तो ना मर सकूँगा, और ज़िंदा रहना तो वैसे ही मुहाल है। याह्या के कहने पे जॉन बस उसे देख कर रह गया। ये तो महज फरेब है ज़िंदगी से कि एक गुमान में उसे कैद करके जीने पर मजबूर कर दो। ये तीसरी एक अजनबी आवाज़ थी। इन दोनों ने पलट के देखा। उनसे चंद कदम के फासले पे एक स्याह फार्म खड़ा था। वो भूरे रंग की पैंट शर्ट और लॉन्ग कोट में मलबूस था। वो काफ़ी मोटा था, तोन बाहर की तरफ लटकी हुई थी। चेक वाली मामूली सी शर्ट और मोटा पुराना सा लॉन्ग कोट पहन रखा था उसने। उसके एक हाथ में शराब का बड़ा सा गिलास था, शायद ये यहाँ की सबसे सस्ती शराब थी, जबकि दूसरे हाथ में एक सियाह फाइल। वो लिबास के एतबार से भी इन दोनों से कम हैसियत मालूम हो रहा था। क्या तुम इतने बहादुर हो कि हकीकत का सामना करके जियो? क्या तुम्हारी ज़िंदगी इतनी आज़ाद है मिस्टर? जॉन ने नाम जानने की हैसियत से कहा तो वो शख्स मुस्कुराकर उनकी तरफ बढ़ा। माइकल एंजेलो।
उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। जॉन ने थाम लिया। जॉन ने अपना तारुफ करवाया। याहिया को तारुफ की ज़रूरत नहीं थी, वो खामोशी से टेबल की तरफ देख रहा था। माइकल ने उसकी महवियत देखी और फिर कुर्सी खसकाकर फाइल टेबल पर रखते हुए सामने बैठ गया। हाँ, मैंने ज़िंदगी को इतनी आज़ादी दे रखी है, हकीकत चाहे जो भी हो, मैं उस हकीकत में जीता हूँ। माइकल ने कहा तो चेहरे पे बहादुरी के आसार नुमायाँ थे, लेकिन आँखों ने मुकम्मल साथ नहीं दिया। यानी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? जॉन ने कहा तो माइकल मुस्कुराया, चेहरे पे दुख सा उभरा था। कभी पछताने का मौका ही नहीं मिल पाया, वक्त ही नहीं होता है। माइकल के चेहरे पे उदासी उभरी थी। याहिया धीमे से मिस्री ज़बान में अपना गीत गुनगुनाने लगा। क़ल्बुल मसलल ज़लाल ज़लालम फ़क़त फ़ी कुल्ले मका। दिल जैसे गिरहन सा हो गया हो, हर तरफ अंधेरे का राज है। उसकी आवाज़ इस उम्र में भी वैसी ही थी, बस थोड़ा सा लर्ज़ा था राग में, शायद ढलती सेहत ने ये किया था। जॉन और माइकल उसे मुस्कुराते हुए चुप से देख रहे थे। जब उसने गुनगुनाना बंद कर दिया तो जॉन ने कहा, इसका मतलब क्या था? मैंने सिर्फ तुम्हारे अंग्रेज़ी गाने सुने हैं, मिस्री नहीं। जॉन ने कहा तो याहिया ने सर खम्मे झुकाया और कहा, द हार्ट इज़ लाइक अम्ब्रा। तुमने मेरा वो मशहूर गाना सुना है? जॉन ने सर इस बात में हिलाया। वो मेरा पसंदीदा गाना था। जॉन के कहने पे याहिया ज़ख्मी सा मुस्कुराया था। ये मैं उसकी अरबी शक्ल गा रहा हूँ। मैंने पहले लिखा था, फिर इसका तर्जुमा अंग्रेज़ी में किया। याहिया ने इत्तला फरहम की थी। ये गाना बकवास था, बिल्कुल वाहियात। इसके बोल सिवाय बहाने के कुछ ना थे। ये सिर्फ तसल्ली थी जो उसने दिल को दे रखी थी, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। लेकिन मुझे हैरत है, ये कैसे इतने दिन बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 बना रहा? ये चौथी आवाज़ थी। उन तीनों ने पलटकर देखा था। उन तीनों से उम्र में कुछ कम वो शख्स हाथ में टकीला की बोतल लिए वहाँ से कहता हुआ गुज़र रहा था। वो शक्ल सूरत में मुनासिब सा था, मगर जिसामत में दुबला सा छरेरा सा था। इस उम्र में भी वो मजबूत और चुस्त जिसामत का हामिल लग रहा था। रंग साफ था, बालसिया। वो कहता हुआ पब की तरफ बढ़ रहा था। मुझे आज तक इस गाने पे ऐसी तनकीद नहीं मिली। ये गाना नक्कादों का पसंदीदा था। याहिया की आवाज़ पे वो थमा, लबों के खित टेढ़े किए। वो जॉन या याहिया जैसा खूबसूरत नहीं था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बड़ी खूबसूरत थी। वो पलटकर वापस इन तक आया, क्योंकि किसी भी तनकीद निगार ने गाने को तुम्हारी तरह नहीं समझा, वरना उन्हें भी इस गाने से इतनी ही नफ़रत होती जितनी तुम्हें थी। वो शख्स धीमे कदमों से चलता उसके करीब आकर लफ्ज़ों पर ज़ोर देता हुआ बोला और मुस्कुराकर याहिया को देखने लगा। याहिया नज़र भरकर चंद लम्हे उसे देखा गया, फिर मुस्कुरा दिया और सर हिलाने लगा, गोया मान गया हो। बेहतरीन कहा तुमने। मुझे इस गाने से आज भी उतनी ही नफ़रत है, और तुम वो पहले शख्स हो जिसे ये समझ आया है। याहिया ने कहकर अपने बराबर वाली कुर्सी पे उसे बैठने का इशारा दिया। जॉन और माइकल हैरत से उस नोआमूस और इस सेलिब्रिटी की बातें सुन रहे थे। एकदम से माइकल ने कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता इसको इस गाने से नफ़रत है? उसने पूछा। मैंने याहिया अल-तराश के तमाम गाने सुने, अरबी और अंग्रेज़ी दोनों। उसने तमाम गानों को मोहब्बत से गाया है, सिवाय इसके। इस गाने में इसने बड़ी नफ़रत आवाज़ में शामिल रखी है। ऐसा लग रहा नहीं था कि ये दिल से गा रहा है। उस शख्स ने याहिया की सिम देखते हुए कहा,
तो वो सर हिलाने लगा। इस बात में तुम्हें अरबी कैसे आती है? तुम तो शायद मेरा ताल्लुक़ इसराइल से है। अरसे गुजर गए, यहाँ न्यूयॉर्क मुंतकिल हुए। माइकल के जांचते अंदाज पर उसने जवाब दिया, तुम तो मास्टरमाइंड निकले। जॉन ने काफ़ी देर बाद तबसरा किया, मेरा नाम जैकब ग्रेशम है, मास्टरमाइंड नहीं। उसने कहा तो माइकल और जॉन दोनों ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाए। याहिया अभी भी यूं ही बैठा टेबल को देख रहा था और बस एक तल्ख सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे थी। उसी लम्हे वेटर आया और उसने याहिया के सामने मार्टिनी की बोतल और ग्लास रख दिया। जॉन ने पलटकर वेटर को देखा, वो सीधा चला गया। क्या वो इसे सर्व नहीं करेगा? जॉन सोचने लगा। याहिया ने खुद अपना गिलास बनाया और फिर कहा, क्या तुम में से कोई मेरे साथ इस मार्टिनी की कड़वाहट को चखना चाहेगा? जॉन ने शराब का गिलास उठाकर कहा, शराब में अपना अपना जायका ही अच्छा लगता है। जॉन के कहने पे माइकल ने भी हवा में अपनी गिलास को बुलंद किया। ना सिर्फ अपना जायका बल्कि अपनी जेब भी अच्छी लगती है, चाहे जेब कैसी भी हो। माइकल की बात पे जैकब ने भी अपना गिलास हवा में बुलंद किया। टकीला मार्टिनी से भी ज़्यादा कड़वी है। जितना कड़वा गम उतनी कड़वी शराब। जैकब के जुमले के बाद सब ने अपने अपने गिलास को हवा में बुलंद करके टॉस किया। ये शाम 4 बंजारों के नाम। याहिया की आवाज़ पे उन तीनों ने गिलास एक दूसरे के गिलासों से हौले से टकराए थे और कड़वे घूंट अपने हलक में उतारे। क्लब में रोशनियाँ वैसी ही थी, म्यूज़िक शोरगुल वैसा ही था और एक कोने में पड़ी टेबल पर बैठे वो 4 बूढ़े मर्द भी वैसे ही थे।